नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत इन दिनों घोड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोर आजमाइश का जरिया बन गई है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोल गए, घोड़े 2 नहीं 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके जाने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस को घेर रहे हैं। नेता विपक्ष को लेकर सीएम सैनी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता और मंत्री अब कांग्रेस पर जमकर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने ज्यादा विधायक होने के बाद भी कांग्रेस नेता विपक्ष नहीं चुन पाई। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान पर भी सीएम सैनी ने आड़े हाथों लिया और बीजेपी शासन और कांग्रेस के शासन से तुलना तक कर दी। ऐसे में प्रदेश में सियासी पारा हाई है। तो हरियाणा में सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान पर सीएम सैनी ने पूरी तरह से घेरा है और राहुल गांधी को और कांग्रेस को कहा कि आए थे तो कम से कम नेता विपक्ष तो देकर जाते। संगठन कैसे बनेगा, इस पर भी कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। अब प्रदेश में सियासी पारा हाई है। किस तरफ किस करवट बैठेगी सियासत और जो मांग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं वो कांग्रेस कब तक पूरी कर पाएगी, ये भी सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। प्रदेश की सियासत में आजकल घोड़े और घोड़ों का नाम बहुत लिया जा रहा है। 2014 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। उन दिनों बीजेपी का ग्राफ बहुत बड़ा हुआ था, तो पार्टी की कुलदीप बिश्नोई की तत्कालीन जनहित कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी। तब बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज लगातार 2 महीने तक मीडिया में बयान देते रहे कि बीजेपी को जनहित कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो लंगड़ा घोड़ा है। कुलदीप बिश्नोई ये ताने सुनते सुनते तंग आ गए थे। आखिर एक दिन, लेकिन बुरा ना मानो, ये नेता ऐसे ही बयान देते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी जवाब दे दिया, लंगड़ा घोड़ा खच्चर से तो कीमती ही होता है। अब राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे में उन्होंने 2 की बजाय घोड़े 3 प्रकार के बता दिए। रेस वाला घोड़ा, बाराती घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। फिर क्या था? प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी को ही लपेट लिया। सुनिए। मैं राहुल बाबा आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी तिजोरी में वो हमारे हरियाणा के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में भरने का काम करते थे, तब तो आपको वो घोड़े, वो रेस वाले घोड़े दिखाई देते थे। परंतु जब आज वो काम नहीं कर रहे, प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप उनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। आज आपको वो लंगड़े घोड़े दिखाई देते हैं। सीएम यही नहीं रुके, वो बीजेपी की तरफ से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने बयान पर माफी मांगे। हमारे हरियाणा में आकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आपको ये बात कहने के लिए कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, जो आज इन्होंने इस बात को लेकर के राहुल बाबा ने जिसकी निंदा की जाए ऐसा बयान यहाँ पर दिया है, ये निंदनीय है कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मीटिंगें करके मीडिया में जो सुर्खियां बटोर गए थे, अब सीएम उन पर चुटकी ले रहे हैं और घेर रहे हैं। ये होते ही सिरसा जिले से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार तो तौबा। देखिए, हरियाणा में ऐसा विकास हो रहा है जैसे कि पंजाब में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चल रहे हैं, हंसी ठिठोली चुटकुले, वही पिछले 7-8 महीनों से हरियाणा में देखने को मिल रहा है। मैंने उनको कहा कि टास्क फोर्स बनाइए, बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़िए, पर वो उन्होंने अलग ही लाइन बना ली। वो कहते हैं कि हमने मैराथन दौड़ करनी है और बड़े से बड़े जो जहाँ से बड़ा माल आ रहा है
उनको पकड़िए। और यानी 8 महीने पुरानी हैट्रिक वाली बीजेपी सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश के 2 करोड़ 70 लाख लोग अपने अपने काम धंधों, परिवार और पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, पर इन सियासतदानों की एक दूसरे पर चुटकियों का आनंद भी ले रहे हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो राहुल गांधी के इस दौरे के बाद क्या हल निकलेगा, क्या कुछ मिला और कांग्रेस का संगठन बनाने की दिशा में कितने कदम बढ़ते नजर आए, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है, कब मिलेगा यह भी सवाल है। लेकिन घोड़े के बयान की चर्चा इस बार देवेंद्र सबसे ज्यादा है। तो शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके की परिस्थिति बनती नजर आ रही है? सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, घोड़े को लेकर अब सियासत टिकी हुई है, या फिर अब नेता विपक्ष और संगठन के निर्माण की दिशा में पार्टी काम करेगी? सीएम सैनी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए सौरभ, 8 महीने से बीजेपी की हैट्रिक की सरकार चल रही है और नारा खूब दिया गया, ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार। मतलब पिछले 8 महीने से चाहे विपक्ष की भूमिका कहें या सरकार की, बीजेपी ही नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस तो गड्ढे में पड़ी थी। मैं ये मानता हूं ज्यादातर नेता निराश, हताश थे। वो जिन लोगों को टिकट नहीं मिली वो तो निराश थी। चलो टिकट नहीं मिली, उम्मीद थी कि सरकार आएगी, हिस्सेदारी मिलेगी, चौधर होगी हमारी, लेकिन सरकार भी नहीं आई। और यही नहीं, जिनको टिकट नहीं मिली या सरकार ना आने के सदमे से घर में थे, जिनको टिकट मिली वो भी घरों से नहीं निकले। तो 8 महीने में लग रहा था बस बीजेपी ही है। लेकिन अचानक राहुल गांधी का जो दौरा चंडीगढ़ का हुआ है, कांग्रेस में थोड़ी सा उत्साह जगा है। उनको लगता है कि हाँ, जहां चीजें ब्रेक हो रही थी, हमारे स्पीड ब्रेकर थे रास्ते में, शायद कोई रास्ते खुल रहे हैं। और राहुल गांधी ने हरियाणा के मामले को खुद अपने हाथ में लिया है। अभी तक संगठन बनाने की बात थी, कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की बात थी, वो हरियाणा के कांग्रेस के नेता कर रहे थे। लेकिन जब इनके बस का नहीं रहा, एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही थी, गुटबाजी थी, तो आखिरकार अब चूंकि चुनाव हो गए, अब जो होना था हो गया, तो राहुल गांधी ने हरियाणा के मामले को अपने हाथ में लिया। और जिस तरीके से बयान आए, जिस तरीके से बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, तो कांग्रेसियों में उम्मीद जगी कि हाँ, कांग्रेस अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, उनको अब भुगत चुकी है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। तो राहुल गांधी संगठन बनाने की बात कह गए हैं। घोड़ों का जिक्र आया है। अभी तक तो हमने बाराती और रेस के घोड़े देखे थे। रेस के घोड़े जो लड़ाई जीतते हैं, और बाराती घोड़े वो जो धीरे धीरे कछुआ चाल से चलते हैं, उनका काम सिर्फ बारात तक पहुंचाना है, आगे नहीं जा पाते। लेकिन राहुल गांधी नहीं, बहस छिड़ गए कि घोड़े 3 तरह के होते हैं, रेस वाले घोड़े, बाराती घोड़े और लंगड़े घोड़े। तो अब देखिए, एक चीज मैं यही जरूर कहूंगा, 11 साल से जो संगठन नहीं बना, अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि 25 दिन में संगठन कैसे बनेगा। जिस तरह की भूमिका या राहुल गांधी अपने नेताओं को, दिल्ली के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को बोल गए कि अभी 30 जून तक आपको संगठन बनाना है। जो संगठन 11 साल में नहीं बना, 25 दिन में कैसे बनेगा, बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। दूसरी बात, जो घोड़े वाला बयान दे गए हैं, एक तरह से कांग्रेस में उत्साह जगा गया। आज मुख्यमंत्री को पलवल में उनके कार्यक्रम थे, आज उन्होंने मतलब एक पॉलिटिकली एक बड़ा हमला किया है। मतलब उनका हमला घोड़ों पर नहीं है, उनका हमला राहुल गांधी पर है। क्योंकि अभी तक बीजेपी नजर आ रही थी, कांग्रेस अब अंगड़ाई लेती हुई लग रही है। तो कांग्रेस को एक तरह से सियासी हमला किया है। घोड़े तो एक तरह से प्रतीक है, एक बहाना है, लेकिन हमला कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर किया है कि राहुल गांधी बेकार की बात कर गए, हरियाणा के सम्मान को ठेस लगी है, अब वो माफी मांगने की बात करें। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, राहुल गांधी का दौरा एक बहाना रहा, और आज मौका मिला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने तेवर दिखा दिए। महेश, हमने देखा हरियाणा की सियासत में एक लंबे समय से देख रहे हैं, कांग्रेस के अंदर एक अलग से खींचतान देखने को मिल रही है। हर बार कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कहते हैं, चाहे कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला हो, कि शीर्ष नेतृत्व के कुछ ना करने के पीछे भी कुछ करने की खास मंशा होती है। इस बार ये बयान के पीछे की किस तरीके की मंशा शीर्ष नेतृत्व की नजर आती है? क्या संगठन निर्माण की दिशा में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो फिर सीएम सैनी क्यों हमलावर?
देखिए, साफ तौर से मैं इस बात को उठाना चाहूँगा कि यहाँ पर नायब सैनी की तरफ से जो आवाज़, जो बयान दिया गया है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज़ उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर हरियाणा में आए थे तो फिर नेता प्रतिपक्ष तो देकर जाते। यहाँ पर घोड़ों का जिक्र किया राहुल गांधी ने। 3 तरह के घोड़े यहाँ पर जो है बताते हुए नजर आए, शादी का घोड़ा, जंगी घोड़ा, अब एक और घोड़ा उनकी तरफ से जोड़ा गया है, उसमें ये कहा गया कि लंगड़ा घोड़ा। देखिए, घोड़ा जंग का है या शादी का है या लंगड़ा है, लेकिन यहाँ पर घुड़सवार की भूमिका में राहुल गांधी और गांधी परिवार था और चाबुक गांधी परिवार के हाथ में था। अब कौन से घोड़े को आपने शादी के घोड़े की तरह इस्तेमाल करना है, कौन से घोड़े को आपने जंग में इस्तेमाल करना है और कौन सा घोड़ा लंगड़ा घोड़ा है, इसकी पहचान अगर गांधी परिवार नहीं कर पा रहा है, राहुल गांधी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खामियां फिर यहाँ खुद में ढूंढने की जरूरत राहुल गांधी और गांधी परिवार को पड़ सकती है, पूरे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पड़ सकती है। कौन से घोड़े का इस्तेमाल कहाँ करना था, ये गांधी परिवार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को करना था, लेकिन अगर शादी के घोड़े को जंग में इस्तेमाल अगर किया गया है तो ये गलती भी मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व की है और गांधी परिवार की है। तो साथ तौर से अब कितने भी तरह के घोड़े आप बता दीजिए, लेकिन आप घुड़सवार कमजोर हैं, ये तो तय हुआ। उसके बाद ये भी तय हो रहा है कि आपका चाबुक जो है वो या तो आप चला नहीं पा रहे या आपको उसका इस्तेमाल आता नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में। और यहाँ पर नायब सिंह सैनी जो बाबा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बाबा राहुल, मुझे लगता है कि एक तरीके से बच्चा साबित करने की जो शब्द, हालांकि बाबा रामदेव के लिए भी जो है बाबा शब्द इस्तेमाल किया जाता है और सारे काफी कुछ बड़े चेहरों के लिए बाबा शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के संबोधन में जिस तरीके से बाबा शब्द का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, तो ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि मंजे हुए खिलाड़ी की तरह राहुल गांधी को बच्चा साबित करने की जो कोशिश है वो नायब सिंह सैनी अपने संबोधन के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा घोड़ा कहां इस्तेमाल होना है ये राहुल गांधी को पता होना चाहिए था, और अगर गलत घोड़ा इस्तेमाल हुआ है तो अब समय दुरुस्त करने का है। फिलहाल संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन कितना एक्टिवली वो संगठन काम करेगा और मजबूत जिला अध्यक्षों का जो नारा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया था, कितने मजबूत जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के लोग ढूंढ पाएंगे। और जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में जिक्र किया था कि जो पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर जो लगाए गए हैं, वो कोटा सिस्टम के तहत लगाए गए हैं। अगर पहले से ही कोटा ऑब्जर्वर की संख्या में ही अगर बांट लिया गया तो आप ये कैसे मान लेंगे कि जिलाध्यक्ष जो है वो कोटा सिस्टम के जरिए नहीं लगाए जाएंगे, या क्षेत्रवाद, क्षेत्र के हिसाब से जो कोटा सिस्टम का आवंटन नहीं होगा। कैथल का जो इलाका है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं लेंगे, रोहतक, सोनीपत और झज्जर का इलाका है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग नहीं लेंगे। फिर ये कोटा सिस्टम अगर बना रहा तो फिर कांग्रेस पार्टी की इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तो तय मानिए कि जिस तरह की रेस इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, कि लिस्ट तो जरूर यहां पर जारी कर दी जाएगी, लेकिन कितने मजबूत वो जिलाध्यक्ष होंगे और ग्राउंड पर कितने मजबूत साबित होंगे ये अलग बात है। क्योंकि निकाय चुनावों के दौरान हमने देखा था कि स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें रणदीप सुरजेवाला थे, कुमारी शैलजा थी, चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन इनमें से कोई भी नेता चुनाव प्रचार के लिए चुनावों में नहीं उतरा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले तो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाने का ऐलान किया और बाद में कहा कि ये तो भाईचारे के चुनाव है, मैं प्रचार के लिए नहीं जाता। अगर वो प्रचार के लिए नहीं जा रहे और पार्टी को पार्टी सिंबल पर लड़ा रहे हैं तो फिर हालात क्या हैं समझा जा सकता है। फिलहाल नाम तो जरूर यहां पर घोषित कर दिए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कितने मजबूत ग्राउंड पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले में ये जिलाध्यक्ष मजबूत साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और राहुल गांधी की कमजोरी का जिक्र तो मैं कर चुका हूं। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, अब मौजूदा स्थिति क्या कहती है, हरियाणा की सियासत क्या कहती है, और सवाल ये भी है कि क्या जो बयानबाजियां चल रही हैं उसके बीच में से क्या राहुल गांधी संगठन निर्माण और नेता प्रतिपक्ष चुन पाएंगे? क्या राहुल ने जो एकजुटता का संदेश दिया है उसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा? जिस तरह के देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश जरूर बढ़ा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेता कितनी सक्रियता दिखाते हैं। अब देखिए, अब 30 जून तक जिला अध्यक्ष तय होने हैं, तो ऐसे के अंदर जो है कांग्रेस की संगठन प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। राहुल गांधी तो सभी राज्यों में जा रहे हैं, गुजरात में भी गए, मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी गए, उत्तराखंड में भी गए। उनकी प्राथमिकता तो सभी राज्य हैं, कोई हरियाणा विशेष है ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस का नया संगठन खड़ा करना चाहते हैं, युवा चेहरों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में नई कांग्रेस का उदय
ये उनका एक लक्ष्य है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोग जुड़े। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अधिक सक्रिय है और अधिक आक्रामक भी है जी। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता जितने भी हैं, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के, सभी का निशाना राहुल गांधी है। वो राहुल गांधी को बोना साबित करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अपनी एक भूमिका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे जी। तो ऐसे में अब राहुल गांधी पर जब हमला होता है तो प्रदेश कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो कोई जवाब नहीं देते, या अगर जवाब देते भी है तो उनकी उतनी आक्रामक कार्यशैली नहीं है। अब जब राहुल गांधी हरियाणा में आए थे तो मुख्यमंत्री से लेकर जो अपने बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री अनिल विज हैं, दूसरे मंत्री हैं, चाहे विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पवार है, सभी जो है राहुल पर हमलावर हैं। अब जो इस तरह से अगर राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कोई बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं को कोई प्रेरणा देते हैं, संदेश देते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको भी आड़े हाथों लेते हैं। अब ये कांग्रेस के संगठन का अंदरूनी मामला है। भाई विपक्ष का नेता तो चाहिए, वो तो ठीक है कि अलग संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत चाहिए, बाकी आपका जिला का प्रदेश स्तर का संगठन बनता है नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी तो कार्यकाल अभी लंबित है, वो भी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हो पाया है। तो देखिए ये तो हर संगठन की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस निष्क्रिय है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की गुटबाजी का भी लाभ उठा रही है। बिल्कुल, इसलिए तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे जो नेता हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अलग प्रश्न चिन्ह उठता है। अब कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसमें इतनी क्षमता नहीं है, ऊर्जा नहीं है। अब वो अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर आक्रामक हो रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो बन जाता है जी, एक प्रक्रिया है, लेकिन वो किस ढंग की प्रक्रिया है उस पर कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं करती। भाई भारतीय जनता पार्टी में भी तो संगठन की खामियां हैं, चाहे किसी भी स्तर का हो, और गुटबाजी भी है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। क्या जब मुख्यमंत्री पलवल में गए थे तो पलवल की गुटबाजी का भी उदाहरण है। भाई वहां पर जो पहले पूर्व विधायक हैं जी और वर्तमान विधायक और मंत्री हैं उनमें 36 का आंकड़ा है, ये सब दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल, तो ये हर संगठन में चलता रहता है, कोई अलग जो इसका है अलग अपवाद नहीं है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और कांग्रेस के नेता उसको जो है कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए उतने सक्षम नहीं है। ठीक है, उतनी सक्रियता है उनमें, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाती है। अब देखिए, अब तो कोई गंभीर चुनौती भी नहीं है। देखिए राज्यसभा चुनाव होगा, वो अगले वर्ष होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का संख्या बल का हिसाब किताब है, उसमें कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अवसर है वो अपने संगठन को मजबूत बनाए, जनता के बीच जाए और कार्यकर्ताओं को ऐसी प्रेरणा दे कि वो जनता के साथ जुड़े। ठीक है, और सोशल मीडिया पर भी जुड़े। देखिए कांग्रेस का सोशल मीडिया में उस ढंग का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आईटी सेल है, वो बहुत सक्रिय है। ठीक है, और कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए कांग्रेस संगठन को काफी कुछ विचार करने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो अभी सत्तारूढ़ होते हुए भी अपने संगठन को मजबूत करती रहती है, समय समय पर अभियान चलाती रहती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो ऐसे कोई अभियान है ही नहीं। अभी कांग्रेस की प्राथमिकता तो संगठन है। जो संगठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर देखते हैं कि कांग्रेस क्या अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को किस तरह का अभियान देती है, किस तरह के कार्यक्रम देती है। ठीक है, देवेंद्र, ये जो तैयारियां पार्टी के अंदर चल रही हैं, जो 30 तारीख की डेट है, एक फिक्स की गई है तारीख से पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो, क्या कुछ परिवर्तन बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा पार्टी के अंदर? क्या कुछ और नए नामों के साथ प्रैक्टिकल करेगी पार्टी? देखिए सौरभ, कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी बात होती है। पहले मैं आपको ये बता दूं, जो राहुल गांधी ने खुद नाम चुना है, जिस पर काम कर रहे हैं, संगठन सृजन हम किसको कहते हैं? क्रिएटिविटी, सकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है, क्रिएटिविटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सृजन अंग्रेजी में क्रिएटिविटी, मतलब सकारात्मक तरीके से किसी काम को आगे बढ़ाना, उस दृष्टिकोण को लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। जो लोकल कांग्रेस के नेता, चाहे पानीपत है, चाहे करनाल है, मेरी बहुत लोगों से बात है, उनका ये कहना है, उनको शायद एक उम्मीद जग रही है, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी आप देखना तेजी से आगे बढ़ेंगे। वो इस तरह की उम्मीद रखे हुए हैं और शायद प्रचार भी लोगों में कर रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं को हरियाणा में और
उनके साथ जो केसी वेणुगोपाल थे, प्रभारी थे, उनको जो मैसेज देके गए कि आपको फटाफट, अब जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, टारगेट्स तय होते हैं कि आपको 30 जून तक, ये भी कहा गया कि 10 जून से ये जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं प्लस हरियाणा के जो पीसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं, टोटल आपको बता दूं 22 जिलों के लिए 90 लोगों की टीम बनी है, जिनमें 22 तो वो है ही 22 जिलों में एआईसी ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से आए हैं, जो बाहर के राज्यों के हैं, इनमें कुछ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 8-9 तो अभी भी एमपी हैं। वो जैसा ये कांग्रेस नेता बता रहे कि बड़े कद के नेता हैं, इनको एक मिशन के लिए भेजा गया है। तो जो कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं उनमें उनको लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। जिस तरीके से आप देखिए पुराने बड़े बड़े नेताओं को राहुल गांधी ने इशारे करके संदेश देंगे अपनी तरफ से, और चूंकि उनका ये कहना है कि हरियाणा का काम राहुल गांधी ने अपने हाथ में लिया है, और आज वो शायद गया भी गए हुए बिहार में है, वहां जमीन पर बैठकर, मैंने एक रिपोर्ट देखी है, जमीन पर बैठकर महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं, उनके घर बार के बारे में, गुजारा कैसे चला है। आज गया में राहुल गांधी, तो मतलब राहुल गांधी अब पूरे राज्यों के दौरे करे, और पूरा कांग्रेस संगठन जो भी नेता है, हरियाणा की स्थिति ज्यादा खराब है कांग्रेस की, क्योंकि 11 साढ़े 11 साल हो गए संगठन ही बना, और 25 दिन में वो काम करने को आप बोल गए हैं, और ये भी कह रहे हैं जो अड़चन डालेगा, जैसे अभी तक हो रहा है। 3 प्रदेश अध्यक्ष बने, फूलचंद मुलाना के टाइम 2013 में संगठन बना था, और 2014 में चुनाव थे। फूलचंद मुलाना चूंकि बूढ़े हो गए थे, उम्र बढ़ गई थी, तो उनको साइडलाइन करके अशोक तंवर को कमान दी गई थी। अशोक तंवर ने लिस्ट बनाई संगठन की, लेकिन उस पर आरोप लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा राजी नहीं थे, हाईकमान पर दबाव था, नहीं हुई। उसके बाद कुमारी शैलजा 3 साल कार्यकाल पूरा, उन्होंने लिस्ट बनाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरे उदय भान 3 साल का, इनका अब अप्रैल में कार्यकाल पूरा हुआ है। इनके तो बयान थे सितंबर में, 30 तारीख को, जुलाई में, आज आई लिस्ट, कल आई, 11.5 साल हो गए, लेकिन उसी काम को राहुल गांधी के आदेश है, हाईकमान चाहता है कि 25 दिन बचे इसी महीने के 30 जून तक। बिल्कुल। तो मतलब अब मेरे को लगता है टारगेट्स तय किए गए जैसे कॉर्पोरेट कंपनी की तरह, और काम सौंपा गया, अब देखते हैं होता क्या है। महेश, 11 सालों से जो कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, नेता विपक्ष को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्या 25 दिनों के अंदर वो पूरा हो जाएगा? जैसा देवेंद्र भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में पीरियड दिया गया है और उसमें कहा गया है कि सब कुछ पूरा कर लिया जाए। देखिए, जिक्र मैंने किया था कि यहाँ पर ये तो मानकर चलिए कि 25 दिनों में जो भी तय समय सीमा दी गई है राहुल गांधी की तरफ से, लिस्ट तो जारी कर दी जाएगी, नाम उजागर कर दिए जाएंगे, लेकिन जो मजबूत जिलाध्यक्ष शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था वो कितने मजबूत होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो तमाम अलग अलग गुटों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो कर सकते हैं, और मुकाबले की स्थिति में ये मजबूत जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के बनाए जाने हैं वो कितने मजबूत साबित होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ ये तो मानकर चलिए कि जिस स्पीड और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत इस अभियान में, सृजन अभियान में जोड़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये तो तय मानिए कि नाम तो जरूर यहाँ पर उजागर कर दिए जाएंगे, ऐलान उनका कर दिया जाएगा, जिलाध्यक्ष बना दिए जाएंगे, लेकिन उनकी अपनी भूमिका किस तरीके की रहेगी, ये सवाल सबसे बड़ा सामने खड़ा है। वीरेंद्र जी, शॉर्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, अब आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से, खासकर क्या गुटबाजी को साइडलाइन कर पाएगी पार्टी शीर्ष नेतृत्व? संक्षेप में सर। देखिए, कांग्रेस में तो ये क्रम चलता रहेगा। कांग्रेस में ये विवाद खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा जी। ये राजनीतिक दलों में चलता रहता है। अब कांग्रेस के जब संगठन बन जाएगा तो कांग्रेस के जो अभियान होंगे, जो गतिविधियां होंगी, तो उसमें भी गुटबाजी आएगी। भाई अगर दूसरे नेता प्रवास करते हैं, अगर मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में शैलजा प्रवास करती है, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक शैलजा का गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे? बिल्कुल, ये सब प्रश्न ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एकजुटता का मंत्र राहुल गांधी ने जरूर दिया है, कितना सिरे चढ़ेगा एकजुटता का मंत्र राहुल गांधी का, और क्या संगठन बन पाएगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि अब बीजेपी और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का आगे का रोड मैप क्या होगा, किस तरह के ब्लूप्रिंट पर पार्टी काम करेगी, 25 दिन का जो टारगेट दिया गया है उसमें क्या संगठन सृजन होगा, क्या नेता प्रतिपक्ष को चुना जाएगा, तमाम सवाल हैं जो आने वाले समय में धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।